Hello everyone and welcome back to our video series on AI agents. So हमारा आज का टॉपिक है नीड ऑफ मेमोरी इन एन एआई एजेंट। मेमोरी मतलब याददाश्त। हमें ये देखना है कि एआई एजेंट को मेमोरी सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मेमोरी सिस्टम्स नहीं रहे तो एआई एजेंट में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एआई एजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम। अब एलएलएम जो है उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो मेमोरी है, उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। सो कॉन्टेक्स्ट विंडो में हम जितना डेटा डालेंगे, उतना ही डेटा एक एलएलएम प्रोसेस कर पाएगा, राइट? अब हम जो एलएलएम से इंटरैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी को सवाल पूछ रहे हैं या जेमिनाई को सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारा जो भी इंटरैक्शन है, हमारा क्वेश्चन, चैट जीपीटी का आंसर, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन, फिर चैट जीपीटी का दूसरा आंसर, तो ये जितना इंटरैक्शन है ना, ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट विंडो में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। तो हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो टोकन्स में ब्रेक डाउन होती है, और वो टोकन्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट विंडो में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सपोज 10 टोकन में ब्रेक डाउन होगा, और 10 टोकन जो है वो कॉन्टेक्स्ट विंडो में स्टोर होंगे। तो इसी तरह हम लोग जो भी इंटरेक्शन करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट विंडो में स्टोर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो लिमिटेड है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज 1 मिलियन टोकन या 2 मिलियन टोकन होता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख टोकन, 2 मिलियन मतलब 20 लाख। तो वो 20 लाख टोकन ही स्टोर कर सकता है। इससे लंबा आपने अगर कॉन्वर्सेशन कर लिया, सपोज आप महीनों से उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे लंबा कॉन्वर्सेशन हो गया, तो वो भूल जाएगा। तो वो पुराना वाला जो डेटा है वो डिलीट कर देगा और सिर्फ नए वाले डेटा को प्रोसेस करेगा। तो पुराना डेटा वो भूल जाएगा। ये प्रॉब्लम है एलएलएम का। जो भी डेटा उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर चला गया, वो डेटा को वो भूल जाता है, राइट? सो करंट एलएलएम्स हैव कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ 1 मिलियन टोकन्स। शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन के लिए ठीक है, हमने 2-3 दिन इंटरेक्ट किया, 4-5 दिन, एक हफ्ता इंटरेक्ट किया, तो जितना डेटा उसमें था वो एलएलएम ने प्रोसेस कर लिया, दैट इज फाइन। लेकिन जब इंटरेक्शंस बढ़ते जाते हैं, जब लॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं, सपोज आपने एक चैटबॉट बनाया जो कि आपकी कंपनी के कस्टमर्स के साथ में डील कर रहा है। अब कस्टमर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में एसोसिएटेड रहेंगे। 10 साल 20 साल तक आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके साथ में रहे, तो आपको 10 से 20 साल का उसका डेटा स्टोर भी करना पड़ेगा। इतना डेटा कंटेक्स्ट विंडो में तो आएगा नहीं। तो ये डेटा स्टोर करने के लिए, कस्टमर्स का डेटा या लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस का डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी चाहिए होती है। ये कंटेक्स्ट विंडो से नहीं हो सकता, राइट? सो इसीलिए हमें एक एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम बनाना पड़ेगा जो ये डेटा को स्टोर करे। और एलएलएम का एक और इशू है जिसे कहते हैं लॉस्ट इन द मिडल। मतलब अगर 10 लाख टोकन का उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो है, आपने उतने टोकन्स उसमें भर दिए, उतना डेटा आपने उसमें भर दिया, तो इसके कारण क्या होता है, जो भी डेटा उसके बीच में है, मतलब स्टार्टिंग टोकन्स और एंडिंग टोकन्स के बीच में जो डेटा है, उसको एलएलएम प्रोसेस नहीं कर पाता। स्टार्टिंग टोकन्स को प्रोसेस कर लेगा, आखिरी के टोकन्स को प्रोसेस कर लेगा, बीच वाले को प्रोसेस नहीं कर पाता। वो एलएलएम का इनहेरेंट प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं लॉस्ट इन द मिडल। तो बीच में जो भी डेटा है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, एलएलएम प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है ना? सो व्हाई इज एक्सटर्नल मेमोरी नीडेड इन एआई एजेंट्स? क्यों चाहिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी एआई एजेंट्स में? सबसे पहली तो जो कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड है, उसका प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी चाहिए। बड़ा कॉन्वर्सेशन अगर हमें याद रखना है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है, तो हमें एक्सटर्नल मेमोरी चाहिए। अगर हमें प्रोप्राइटरी डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल अभी जो एलएलएम है उसको ये नहीं पता कि मेरी कंपनी का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, तो अगर मुझे मेरे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करने हैं, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल मेमोरी चाहिए। कंटेक्स्ट विंडो में तो आएंगे नहीं। अगर मैं मेरा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स, कस्टमर के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सारा बहुत बल्की डेटा है। इतना बल्की डेटा, इतना हैवी डेटा एक कंटेक्स्ट विंडो में आ ही नहीं सकता। तो ये सब डेटा अगर मुझे स्टोर करना हो तो मुझे एक एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत है। इसीलिए एआई एजेंट्स में एलएलएम के साथ-साथ एक एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है, जिसको कॉन्फ़िगर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने सिर्फ़ इतना देखा कि मेमोरी की ज़रूरत क्या है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि मेमोरी को मैनेज कैसे करते हैं, मेमोरी को बनाते कैसे हैं, उसमें डेटा इनपुट कैसे देते हैं। थैंक यू।